हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है किस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल रही है, किस व्यक्ति की बुरी नज़र से आपको छुटकारा मिल रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं वह व्यक्ति कौन है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले तो डेक जैसे हाथ में ली, एक बात दिमाग में आई कि इनके व्यवहार का एक पैटर्न है गाइस। मतलब स्थितियाँ कैसी भी हो, इनके व्यवहार का एक ही पैटर्न जो है ना वो आपको समझ में अब आया होगा। मतलब हो सकता है कि बार बार एक इनकी साजिशों में आपका फंसना हुआ है। जो इंसान दिमाग ज़्यादा चलाते हैं ना उनके साथ ये चीज़ें होती है कि वो अपनी साजिशों से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान समझ ना पाए। लेकिन कहते हैं ना कि व्यवहार में एक तोड़ जो है ना वो तो नज़र आना ही आना। इंसान कुछ भी कर ले लेकिन अपनी आदतों के विवश ऐसा होता है कि वही चीज़ उनके कहते हैं ना मुखौटे को उतारने में मदद करती है। और यही चीज़ इनके साथ, इनके व्यवहार का कोई एक पैटर्न है ना, उसे आपने अब नोटिस कर लिया है। और ये वही इंसान है जिसके बारे में आपके दिमाग में बात चल रही है कि ये वो इंसान है जो बिल्कुल मौका परस्त है, जो सिचुएशन को बहुत नज़दीक से भांपने की कोशिश करता है, जो बोलता कम है लेकिन अवलोकन ज़्यादा करते हैं। और ये उस मौके की तलाश में रहते हैं जब किसी इंसान का या तो कमज़ोर समय हो या फिर किसी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हो जहाँ पर वो, मतलब जैसे आप हो ना या कोई भी इंसान पलटकर इनके विरुद्ध में कुछ ना कर पाए। समझ रहे हो ना? यानी हालात किसी इंसान की लाइफ में बिगड़े हुए होंगे, कोई इंसान अपनी लाइफ में पहले से बहुत स्ट्रेस में है, बिजी है, तो वो चाह कर भी इनके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता। यानी प्लानिंग के साथ कुछ चीज़ें होती है। तो इस इंसान की नकारात्मकता आप पर बेहद हावी है और है ना कई बार ऐसे पैटर्न का उपयोग किया है। तो आपके दिल में भी यही आता होगा। अगर इनके बारे में आपके दिमाग में बात आ गई है कि ये वही इंसान है, तो एक इनके व्यवहार में ये चीज़ देखने को आपको ज़रूर मिली होगी कि जब भी आपको टेंशन होती है या आपकी लाइफ में कुछ स्थितियाँ बिगड़ती है, आपके दिमाग में सीधे तौर पर ना इस इंसान का विचार जो है वो मन में आता है कि अगर इस इंसान को पता चल गया तो ये पता नहीं किस हद तक में इस बात का फ़ायदा उठाएंगे। ये चीज़ आपको टेंशन देती है गाइस। आपके दिमाग में अगर इनको लेकर एक टैग देने की आवश्यकता पड़े ना, है ना, तो आप इनको मौका परस्त इंसान जो है ये टैग दोगे। ये अवसरवादी है गाइस, जो सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किसी प्रकार का एक्शन लेते हैं। सिचुएशन की ताक में रहते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने जब ये अपने परपंच को पूरा कर सके। इस तरीके के विचार है। तो ये है गाइस इनके साथ। ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे होता है ना कि ये बताएंगे ये कि ये इस तरफ जा रहे हैं और जाएंगे इस तरफ। यानी इनके शब्द और इनकी आंखें एक तालमेल में बात नहीं करती है। शब्द बोलते हैं झूठ, आंखें बोलती है सच। ये है। तो ये आपसे बात करते होंगे या कभी भी किसी इंसान से बात करते होंगे तो इनका एक तरीका देखना, ये आई कांटेक्ट कंटिन्यू में रखकर बात नहीं कर सकते। एक हिचकिचाहट इनके मन में आती है, चाहे कितना भी ये अपने आप को मैच्योर समझ ले, चाहे कितना भी झूठ को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन कहते हैं ना आंखें बोल देती है ना, वो वाली बात। या फिर एक झूठ बोलने वाले इंसान के साथ एक चीज़ होती है ना कि आंखें नहीं मिला पाना, नज़र चुराना। ये इंसान आंखों में देखकर आई कांटेक्ट करके बातचीत नहीं कर सकता है। थोड़ी देर करेंगे फिर इनके कुछ ना कुछ, जैसे कभी हाथ चलना, कभी पैर चलना, है ना, यूँ एक किन्हीं लोगों में होता है ना व्यवहार में अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना, तो कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे बात करते टाइम। इनके व्यवहार में वो चीज़ें हैं, नोटिस कर लेना। ये कंटिन्यू में एक कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर पाते। कॉन्फिडेंस के साथ बात सुन जरूर पाते हैं लेकिन बात को कर नहीं पाते। ये कमी इनमें देखने को मिलेगी आपको। और कहीं ना कहीं आप भाप जाते हो कि ये चीज़, ये इंसान जो हरकतें कर रहा है ना, कुछ तो डाउट देने वाली बातें हैं और डाउट आपको हुआ है। ये है आपके साथ। क्योंकि
हर बार कहते हैं ना सोमवार नहीं होता, हर बार आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ जब कमज़ोर समय की चल रही होती है, उसी टाइम इस इंसान का व्यवहार इस तरीके के उठ कर आना, तो ये एक इत्तेफाक नहीं होता गाइस। तो ये एक इत्तेफाक नहीं हुआ करता है, तो ये है। तो अवसरवादी कह लो, मौका परस्त कह लो, और एक कहते हैं ना बदले वाला बड़ा पैशनेट भाव है गाइस। मतलब एक कहते हैं ना कि जुनून किसी इंसान का इस तरीके का होना, जहाँ पर सही क्या गलत क्या उसकी बाउंड्रीज भी ख़त्म हो जाए। इनको आपसे प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, इनकी आपकी अच्छाइयाँ जो है ना वो बर्दाश्त की के बाहर है, इस वजह से इनकी नकारात्मकता आप पर रहती है। एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होनी हो, और ये भी सोच रहे हो कि इनकी लाइफ में अच्छी हो जाए, मालिक की कृपा से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती है, ये इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। ये सामने से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके चेहरे के एक्सप्रेशन जो है ना वो देखकर आप समझ जाते हो कि इन्हें कितना बुरा लगा है। फिर आपके मन में एक डर आता है, ये इंसान पता नहीं अब क्या करेगा, है ना। ये चीज़, ये पॉइंट, एक कहता है ना कि किसी व्यवहार से किसी को डर उत्पन्न हो जाए, ये अपने व्यवहार से डर को उत्पन्न करते हैं, ये भी चीज़ इनके साथ है। साथ में ये कहीं ना कहीं एक आपकी ऊर्जा के बारे में एहसास किस इंसान को हो जाए, क्योंकि नंबर 3 की एनर्जी है, तो सामने से पता चल रहा है कि आपके साथ है ना कोई ऊर्जा है, या आपकी ऊर्जा ही खुद ऐसी है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं, वो फल जाता है। ये चीज़ आपके साथ है, आपको ऐसा लगता है ये चीज़ आपके लिए वर्क नहीं करती, लेकिन ये औरों के लिए वर्क कर जाती है। आपको पता है कि आपकी ऊर्जा का कमाल क्या है ना। तो ये क्या करते हैं कि आपकी ऊर्जा के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी प्रकार से ऊर्जा को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। या तो बार बार आपकी नज़रों के सामने आना, या फिर बार बार कुछ ऐसे ऊट पटांग बात कर कर, इनडायरेक्टली बात करके वही बात कहलवाना खुद के लिए, जो चाहते हैं कि आप इनके लिए बोलो। तो ये भी चीज़ ये करते हैं आपके साथ जानकर। जैसे मानो अभी आपकी इनके साथ बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन पहले कभी बातचीत हो रही थी ना, तब ये पहले आपके साथ ऐसा व्यवहार करते थे। तो ये भी ऊर्जा इनमें देखने को मिल रही है गाइस। द हाई प्रिस्टेस, ओके, ये बहुत रहस्यमय कहते हैं ना कि पर्सनालिटी है गाइस। 5 ऑफ कप्स एक्चुअल में इनके मन में बदले वाला भाव है। अब इन्होंने कुछ खोया है, वो अपनी गलती से खोया है, अपने कर्मा से खोया है, पर किसी चीज़ का एक झूठा ब्लेम कहते हैं ना उन्होंने आप पर डाल रखा है कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में इतना कुछ बिगड़ा है, जबकि हकीकत क्या है, बिल्कुल उल्टी चीज़ चल रही है कि इन्होंने आपकी लाइफ में बिना मतलब के, आपने कभी कुछ इनके लिए ऐसा गलत नहीं कहा होगा और ना किया होगा, लेकिन ये कहते हैं ना कि किसी इंसान के विचारों से सहमत नहीं होना। जैसे रीडिंग क्या कहती है, एक समय में इनके साथ आपकी बातचीत रही है, लेकिन आपके विचारों का इनके विचारों के साथ तालमेल ना बैठना, तो आपने एक डिस्टेंस को क्रिएट किया होगा कि मेरे विचारों से मेल खाते हुए लोग नहीं हैं, तो आपने एक डिस्टेंस मेंटेन किया और ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हुई। इनको लगता है कि लोग आपको ऊपर समझते हैं, है ना, मतलब आपका स्टेटस हो गया, आपका व्यवहार हो गया, इसमें आप एक एक बहुत अच्छे क्या कह सकते हैं, बहुत अच्छे स्टेटस पर हो गाइस, है ना। यहाँ पर बात पैसे की नहीं, यहाँ पर व्यवहार के बारे में, यहाँ पर किसी के तौर तरीकों को लेकर, जीवन जीने के तरीकों को लेकर एक है कि भाई सलीका है इनका, और वहाँ पर ये मैच नहीं कर रहे। तो बस एक छोटी सी बात का बतंगर बन जाना होता है ना, कि उस बात को कि लोग आपकी इस मामले पर तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, या आपके रहन सहन, खान पान, व्यवहार की तारीफ़ क्यों कर रहे हैं, इनकी तारीफ़ क्यों नहीं हो रही है। ये अपने आप को बड़ा एक ऐसा कहता है ना कि बस है जो ये है, तो वो वाली चीज़ प्रस्तुत करना चाह रहे थे, पर इनकी हो नहीं रही है। व्यवहार से इंसान किसी का दिल जीतता है, चाहे वो पीठ के सामने हो या पीठ के पीछे हो, है ना। तारीफ़ जो है वो इंसान के व्यवहार से होती है ना जी। तो इनको एक छोटी सी बात का बतंगर बना और इन्होंने आपके लिए प्रतिस्पर्धा रखनी शुरू कर दी, है ना। और आपके बारे में गलत बोलना, आपके घर वालों के बारे में गलत बोलना, ये मुझे पड़ोसी ज़्यादा लग रहा है गाइस, या फिर दूर का रिश्तेदार है आपका, दोनों में से एक है ना। जो इन्होंने पहले स्टार्टिंग यहाँ से की और धीरे धीरे करके इनकी एक कहते हैं ना कि होड़ जो है आपसे, उसमें कमी नहीं, उसमें बढ़ोतरी होती गई। और धीरे धीरे कहते हैं ना, ये जुनून ऐसा सवार हो गया कि आपको नीचा ही दिखाना है,
एक इंसान के कोई भी इंसान आपकी तारीफ़ ना करे। और ये चीज़ हुई होगी कि आपको आपके आस-पड़ोस के लोगों से बहुत तकलीफ़ हुई होगी। आपने ये नोटिस किया होगा आस-पड़ोस के लोग जो है 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, लोग टीम बनाकर आपके विरुद्ध में चल रहे हैं। अगर मानो कहीं आपने मकान भी शिफ्ट कर लिया है ना, तो वहाँ पर भी सेम चीज़, सेम पैटर्न आपको देखने को मिलती है। आपके दिमाग में उसी इंसान को लेकर बात क्लिक करती है, वही इंसान है जो कहीं न कहीं आपकी तकलीफ़ का कारण बनता है। तो ये एक टीम जो है ना आपके विरुद्ध में खड़ी होकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जो कोई भी है बात। तो ये चीज़ होती है आपके साथ, ये हुई थी। आपने हो सकता है कि कुछ रिप्लाई नहीं दिया, या कभी-कभी जब आपने लगा सहन के बाहर स्थितियाँ हैं, तब आपने वापस जवाब दिया होगा। लेकिन एक कहते हैं ना कि बराबरी में ऐसे इंसान के नहीं आना, वो तो चीज़ आपने सोच में रखी है। पर इन्होंने परेशान करने में आपको कमी नहीं रखी है, और इनका वही कर्मा इनको रिटर्न में हुआ, क्योंकि इन्होंने आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी। इन्होंने आपको मेंटली, इमोशनली इतना परेशान करने की कोशिश करी। इन्होंने ऐसी कोशिशें की कि आपके घर में कभी शुभ काज ना हो, है ना? आपकी लाइफ स्टक होकर रह जाए। मतलब एक कहते हैं ना कि कोई इंसान की लाइफ ऐसे हो जाने, ना तो आगे बढ़ पाए ना पीछे बढ़ पाए, है ना? एक अटकी हुई स्थिति होती है ना, वो वाली चीज़, एक अटका हुआ समय वाली स्थिति बनाना चाहते थे। लेकिन इसके चलते कहा ना ऐसा जुनून सवार होना कि सही क्या है गलत क्या है इस चीज़ को भूल जाना, और वो करवा इनका बड़ा खतरनाक वाला बना, क्योंकि इन्होंने बहुत बार आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, आपकी तबीयत पर भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करी, और एक दो बार तो हुआ भी होगा कि आपकी तबीयत पर आपको इफ़ेक्ट देखने को मिला, और जहाँ पर मालिक ने आपकी रक्षा करी है, जहाँ पर मिराकल ऐसा हुआ कि दवाई की संभावना आपको एक समय तक दवाइयाँ नहीं लग रही थी, और एक समय बाद में आपको दवाई लगी है, और वो चमत्कार हुआ कि आप ठीक हो गए। पर आपको पूरा डाउट था कि इस इंसान ने आपके घर के बाहर हो सकता है कुछ किया, है ना? या फिर आपने किसी प्रकार से नोटिस किया या देख लिया, कुछ तो है ना? कुछ तो है जिसकी वज़ह से इंसान पकड़ में आ चुका है आपके, कि ये इंसान तंत्र विद्या करता है, ये इंसान कुछ ऐसी हरकतें करता है जो किसी की लाइफ़ में परेशानी का कारण बने। ये सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, फुल मून हो गया, न्यू मून हो गया, है ना? तब इनकी गतिविधियाँ और ज़्यादा चलती है। मुझे ऐसा लगता है एक जोड़ा है, यानी हस्बैंड वाइफ है ना? या 2 लोग मिलकर ये काम करते हैं, 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है, 2 लोग मिलकर ये काम करते हैं। पर इनकी कर्मा की वजह से इन्होंने लाइफ की कोई बहुत बड़ी चीज़ खोई है। अब खोई है अपने कर्मा की वजह से, लेकिन उस बात का ब्लेम ये आप पर डाल रहे हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें घटित हो गई कि इनको बहुत कुछ खोना पड़ गया, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो अभी सामने ये बहुत न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करे, आपने बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। जिस इंसान पर आपको डाउट होता है किसी इंसान ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन ये इंसान ही ऐसा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, और आप पर तंत्र विद्या की है, और आपकी तबीयत पर तक वह बात आई है। ऐसे इंसान पर कभी भी भरोसा मत करना, बातचीत मत करना, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपसे तालमेल बैठाने की कोशिश करे, पर इनके व्यवहार में एक दोहरापन देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक रहस्यमय एनर्जी कहते हैं ना कि सामने से दिखाएगा कुछ और, लेकिन इनके मन में कुछ और होगा। ये हो सकता है आपको ये दिखाने की कोशिश करे कि इनके मन में किसी प्रकार का कोई बैर भाव नहीं है। इन्होंने आपको समझने की कोशिश में गलती करी, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है खुद से ही माफ़ी माँग लेवे। पर ये सारी चीज़ें जो होगी ना, ये फ़ॉर्मेलिटी होगी, क्योंकि इनके व्यवहार में अभी भी वही चीज़ें विद्यमान हैं जो पहले थी। फ़र्क ये है कि अपने हाव-भाव को ढकना, है ना, इनको आ गया है। तो इनके मन में कुछ चीज़ें चल रही है ना, उनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। तो पहले से ज़्यादा कह सकते हैं कि गंभीर अवस्था इस इंसान को लेकर देखने को मिल रही है कि इन पर ट्रस्ट मत करना। अगर इस इंसान का ख़्याल आपके दिमाग में आ चुका है कि वही इंसान है और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हुई है, 60% भी अभी तक की रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो उसी इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिनके बारे में दिमाग में आपके बातें चल रही हैं। थोड़ा-सा सावधान रहना, है ना? अगर सामने से अच्छी तरीके से बात करें, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मन में कुछ चीज़ें सही चल रही है, गलत भी चल सकती है, गलत ही चल रही है। ठीक है? द हर्मिट का कार्ड ये थोड़े समय के लिए ना कहता है ना कि गायब हो जाना, है ना? आपकी नज़रों के सामने नहीं आए होंगे, हर्मिट वाले मोड में चले होंगे, आइसोलेट हो गए होंगे। आपको ऐसा लगा होगा ये इंसान को क्या हुआ, कुछ बदलाव हो गया क्या? या कि कुछ खोया है उसके बाद में इन्हें पछतावा है, या फिर अपने कर्मा के बारे में सोचते हैं कि अब किसी को परेशान नहीं करना। पर ये इंसान इन चीज़ों से मानने वाला ही नहीं है,
क्योंकि हर इंसान को पता है कर्मा जो है ना वो बनता है, वो आज नहीं तो कल लौटेगा। पर इन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा में आकर आपके साथ गलत किया और खुद भी बहुत बड़ा भुगतान किया है। लेकिन इस चीज़ का अभी भी इल्म नहीं है, अभी भी एक कोशिश और करने की ताक में है, क्योंकि 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। अब सीधा टकराव जो है ना आपके साथ जो ऊर्जा है ना उनके साथ है, आप नहीं हो बीच में। और आप तो डरना भी मत। अब चाहे ये ब्लैक मैजिक करे, एडी से चोटी तक का जोड़ लगाकर आप पर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करे, एडी से चोटी का जोड़ लगाकर आप पर नकारात्मक स्टैंड करने की कोशिश करे, लेकिन इनका हर वार खाली जाने वाला है गाइस, हर वार खाली जाएगा इनका। ये इंसान किस प्रकार से आपकी लाइफ से दूर होगा देखना। ये इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है, मतलब मैं तबीयत के मामले पर बात नहीं कर रही, लेकिन इस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि या तो इन्हें जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हो सकता है वो छोड़कर जाना पड़ जाए। बहुत बड़ी बात आई है गाइस, ये हो सकता है। अगर इनके जॉब है तो इनका शिफ्ट हो जाना, है ना, मतलब ट्रांसफ़र हो जाना ये होगा। या फिर ये इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ हालात ऐसे बनेंगे जहाँ पर ये अ, हट जाएंगे, अपने उस स्थिति से हट जाएंगे। या फिर एक कहते हैं ना बैक स्टेप ले लेना, खुद अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाना, इतने सारे मामलों में बिजी हो जाना कि चाह कर भी आपकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चाह कर भी आपके बारे में सोच नहीं सकते। क्योंकि एक बात बताई जा रही है, मिलाकर, है ना, एक साथ मिलाकर किसी पर ब्लैक मैजिक रिटर्न होना, ये चीज़ कही जा रही है। द हर्मिट का कार्ड ये कहता है गाइस, है ना, वापस से इन पर ट्रस्ट मत करना गाइस, क्योंकि इन्होंने आपके रिश्तों पर वार किए हैं, आपके पैसों पर वार किए हैं, और इसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बुरे लेवल के भोगने पड़े, और अभी भी एक्शन लेने की ताक में है कि आपकी लाइफ में बैलेंस के साथ आपकी लाइफ की कुछ बातों के बारे में इन्हें खैर खबर पहुंच चुकी है। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हुई है तो कोई तीसरा इंसान हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको भी जानता है और इनको भी जानता है, उन्होंने कोई ऐसी खबर आपके बारे में पहुंचा दी है कि आपकी लाइफ में टेम्परेंस की एनर्जी, बैलेंस वाली एनर्जी, विक्ट्री वाली एनर्जी चल रही है। यानी चिंताएं आपकी लाइफ में ख़त्म हुई हो और आप पैसे के आधार पर भी संबल बन गए हो, ऐसी बातें इन तक पहुंच रही है ना। यानी आपके घर के अंदर तक की बातें जो है ना वो इन तक पहुंच रही है। लेकिन आप निश्चिंत रहो गाइस, अभी आप ये खुद अपनी लाइफ में ऐसे बिजी है कि चाह कर भी आपके बारे में गलत करने के बारे में सोच नहीं सकते, इन्हें उतना समय देगा ही नहीं, है ना जी। मैं इनके बारे में और भी डिटेल लूँगी ताकि आपको और ज़्यादा पता चले ये इंसान कौन है। पर इनसे सावधान रहना गाइस, क्योंकि जैसे ही थोड़े इनकी लाइफ में आसानी देखने को मिलेगी ना, क्योंकि उतार चढ़ाव वाला समय रहता है, कभी किसी इंसान की लाइफ में और आसानी मिल जाए, कभी बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाए, तो जैसे इनको लगेगा फिर से मौका, क्योंकि मौका परस्त है ना, कि जैसे मौका बनता है ये आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनकी एनर्जी से अब आपको छुटकारा ही मिलेगा, अब चाहिए कुछ भी कर ले, है ना। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं कि समय इनको और ज़्यादा समय देगा या मौका देगा, नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल यही कार्ड अभी लिया था, बॉटम ऑफ द डेक में आया था, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने पहले कभी आपके पैसे के आधार पर मदद करी है, भले छोटे स्तर पर ही कह लो। एक हो ना कि कहीं बाहर गए हो, हाँ, सामान खरीद रहे हो, तो वहाँ पर सामान खरीदने में हो सकता है आके आपकी मदद कर ली, हो सकता है पर्स घर पर भूल गए या कोई स्थिति बन गई तो आपके पास पैसा उस समय नहीं हुआ होगा और इन्होंने पैसे से आपकी मदद करी है। किसी भी प्रकार से हो सकता है गाइस, है ना। और ये चीज़ कहते हैं ना कि अब इनके दिमाग में वही बात है कि इन्होंने पैसे के आधार पर मदद करी, पैसे के आधार पर मदद करी। हालांकि हो सकता है आपने वापस रिटर्न कर भी दिया होगा, लेकिन उस बात को, उस पॉइंट को ये भूल नहीं पाए हैं, इनका ये भी बताया जा रहा है गाइस, है ना। और दूसरी बात कि अपनी खुशी के लिए, क्योंकि स्टार की एनर्जी अपनी खुशी के लिए इनके स्तर के घटने की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है गाइस, ये है। इनके हाथ बड़े सख्त हो सकते हैं, चाहे ये लेडी हो, जैसे कहा ना कपल की एनर्जी है, तो दोनों के हाथ जो है, हस्बैंड वाइफ है या भाई बहन है या दो लोग हैं, जो भी है, लेकिन दो की एनर्जी नज़र आ रही है। इनके हाथ बहुत कट्टे फट्टे नज़र आएंगे सच में, जैसे कैसे कहूँ, लकीरें बहुत सारी होनी, या फिर ऐसा होता है ना, देखो अभी फ़नी वे में नहीं समझा रही हूँ, लेकिन एक इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हाथ कैसे दिखते हैं। एक अच्छे से बर्तन मांजने के बाद में होता है ना कि तांबे के बर्तन बहुत अच्छे से मांजते हैं, उसके बाद में हाथ कैसे काले काले हो जाते हैं कि धोने के बाद में भी प्रॉपर तरीके से साफ़ नहीं होते हैं।
तो किस तरीके से दिखते हैं। ये एग्जाम्पल बड़ा बुरा था, पर इसके अलावा मुझे समझाने को कुछ मिला नहीं, है ना। तो ये उस तरीके के हाथ कैसे हो जाते हैं कि साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होते, एकदम इतना काले काले से हो जाता है ना। हाँ, ये बिल्कुल थोड़े थोड़े हाथ जो है इनके बिल्कुल वैसे दिखते हैं, जैसे फटे हुए से हों, कटे फटे हुए से हों, थोड़ी डार्कनेस नज़र आनी, थोड़ा सख्त, कठोर कठोर जो है ये हाथ है। अंगुलियाँ हो सकती है थोड़ी छोटी छोटी हो, भले इनकी लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी होगी लेकिन अंगुलियाँ छोटी छोटी हो, ऐसी चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी गाइस। इनसे आपको पूरी तरीके से निजात का मिलना, छुटकारा मिलना, क्योंकि ये अब जाकर भी आपकी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं कर सकते। मौके की तलाश में है, 100% है ना। इनका ध्यान बटा हुआ है, 80% इनका ध्यान अपनी लाइफ पर है, पर 20% इस बात पर भी है कि कोई मौका फिर से मिले, ये भी है। पर वो मौका समय इनको अब देगा ही नहीं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ इनकी लड़ाई हुई है, कभी बहसबाजी बहुत बड़े लेवल पर हुई है, ये तो है। ये जैसे ये कहा ना, ये शफल कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में ये कार्ड आया था। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के एक ही पैटर्न ये दोहराते हैं, इनका एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न है। मुझे ऐसा लगता है आपको शब्दों का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है कि किसी ने अगर आपको कोई बात कह दी तो आपका गुस्से का पारा इतना तेज हो जाता है, आप सामने से वापस उसे रिप्लाई देने की कोशिश करते हो या रोकने की कोशिश करते हो ताकि वो बदतमीजी का लेवल जो है वो क्रॉस ना करे, अपनी सीमाओं को क्रॉस ना करे। ये चीज़ आपके साथ होती है, पर आपका गुस्सा जो है ना, वो इनको पता है ये कब उफान में आ सकता है। इन्होंने आपकी कमज़ोरी को भी पकड़ा है कि अगर आपकी लाइफ के इस इंसान को लेकर अगर कुछ बोला या आपके इस मामले को लेकर बोला तो आप बर्दाश्त नहीं करोगे और वहाँ पर आपकी चुप्पी नहीं रहेगी। तो ये वही चीज़ इन्होंने की है गाइस पहले कभी, और आपके साथ इनका भयंकर तरीके का कह सकते हैं कि माहौल क्रिएट हुआ है ना, जहाँ पर हो सकता है इन्होंने बहुत कुछ गलत अपशब्द हो सकते हैं कि आपके बारे में बोले, क्योंकि यहाँ पर क्रो की एनर्जी है कि किसी के कानों में ऐसे शब्दों का गुंजन होना, गूंजना, कि वो बर्दाश्त ना कर पाए कि इस लेवल पर कोई कैसे बोल सकता है, और कौन सा मैं इनका रिश्तेदार हूँ या फिर कोई कुछ है ना, जो ये इंसान बोल रहा है इस तरीके का, है ना। मतलब एक कहते हैं ना, अधिकार नहीं रखता कोई इंसान किसी को भी, रिश्तेदार हो या ना हो इससे भी मतलब नहीं है गाइस। ये ऐसे इस तरीके से बर्ताव करने का किसी का अधिकार नहीं होता। शब्दों का चयन बहुत सोच कर करना पड़ता है, पर इन्होंने एक लिमिट को क्रॉस किया और वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपका गुस्से का पारा जो है ना, इन्होंने भी देखा है और बहुत सारे लोगों ने भी देखा कि आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आप जब तक सहन कर सकते हो तब तक सहन करते हो, और जब बोलते हो तब सबको चुप कर देते हो। इनको आपने एक बार चुप किया है। ये कहते हैं ना कि इनका व्यवहार पता है कैसा है, एक गुंडा टाइप होता है ना, कि थोड़ा गलत करने के बाद में भी रुबाब दिखाना अपना व्यवहार का, अपने गुंडा पड़ती का, अब क्या कहते हो उसको मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ना, मतलब दादागिरी वाली, है ना, ये करने वाली। पर यहाँ पर आप डरे नहीं गाइस, हो सकता है लोग डरते होंगे, आप नहीं डरे। आपने सोचा मुझे ऐसे शब्द आपने बड़े, मतलब जैसे ये बहसबाजी ये लड़ाई जो भी हुई ना, आपने बड़ी सभ्यता के साथ इसका रिप्लाई दिया है। गुस्सा क्या है वो आप, नो डाउट, लेकिन कहते हैं ना गुस्से में भी अपनी लिमिट को बता देना, है ना, उनकी लिमिट को बता देना कि उसको क्रॉस करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये अपना सलीका होता है ना उस स्थिति को हैंडल करने का, कि कोई इंसान मर्यादाओं को लांघ रहा है और आप गुस्से में भी आकर बिना गलत शब्दों का इस्तेमाल किए बाउंड्री को बना रहे हो, क्रॉस करके दिखाओ आप, वो वाली चीज़, वो बैलेंस वाली स्थिति। ये गुस्सा आपका कभी किसी ने नहीं देखा होगा, उस दिन देखा है आपका। हाँ, ये है क्योंकि आपके मन में कोई शब्द चुभे हुए हैं और आपने ये चीज़ ईश्वर को समर्पित की है कि मालिक इन्होंने जो गंदे लेवल पर शब्द काम में लिए हैं ना, है ना, ये इतने अपशब्द काम में लिए हैं ना, ये चीज़ मैं आपको सरेंडर कर रही हूँ, कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ जो किसी के लिए ऐसे शब्द काम में लूँ या कोई मेरे लिए ऐसा शब्द काम में ले। मुझे मेरी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, ये वाली बात। द डेविल, कुछ ऐसी आदतें हैं जो बहुत गलत है गाइस। बहुत हो सकता है नशा करने की आदत हो, स्मोक करते हो, है ना, ड्रिंक करते हो, कुछ ऐसी आदत है जो कहते हैं ना उस आदत के विवश है,
वो आदत जो है इन्हें नचाने का काम करती है। कोई भी स्थिति बन जाए इनके हेल्थ पर भी असर हो रखा है। मुझे लगता है ड्रिंक की आदत है। पैसा गलत जगह पर ज़्यादा खर्च करते हैं। अब गलत जगह पर मतलब जो काम की चीज़ें नहीं है, इनकी आदत में देख लेना, खाने पीने में वो चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी जो बाहर से लाकर खाई जाए, या फिर जंक फूड हो गया ये, है ना, या ड्रिंक करने की आदत है, या स्मोक करते हैं, या कुछ ऐसी आदतें हैं जो अच्छी अच्छी आदतों में शामिल नहीं होती और जिसकी वजह से हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ये है इनके साथ। और उस आदत की विवश है, डेविल एनर्जी है गाइस। इनके साथ अगर कभी आपने बात करी होगी तो आपने यही चीज़ देखी होगी, यही नोटिस की होगी कि मोस्टली ये नेगेटिव बात बहुत ज़्यादा करते हैं, नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलते हैं। अगर आपके साथ बैठकर बात करेंगे या दूसरे किसी इंसान के साथ बैठकर बात करेंगे तो इनसे कोई ज्ञानवर्धक बात उठकर नहीं आएगी, है ना। एक होता है ना, चार लोग बैठकर चार लोगों की बुराई करते हैं, ये वो वाले इंसानों में शामिल है ना। वहाँ पर कहते हैं ना, टॉप कर रखा है इन्होंने, एक अच्छी खासी डिग्री हासिल कर रखी है ना, पीएचडी कर ली, मतलब ये भी कह सकते हैं। तो वो वाली फितरत इनमें देखने को मिलती है, तो ये कोई समझदारी वाली बात करेंगे नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़ है, तो बुरी आदतें इनमें है, एक से बढ़कर एक है। बिना अगर काउंट करने बैठो तो गिनती शायद कम पड़ जाए। ये है इनके साथ। एक हो सकता है अगर ये मेल भी है ना तो थोड़े लंबे बाल रखने की आदत है, थोड़े देख लो, है ना। न केवल व्यवहार ऊट पटांग है, हरकतें भी ऊट पटांग है। नाइन ऑफ वैंड्स, ओके। कितना भी इजी रहे, एक कर्तव्य तो कतई नहीं भूलना है, आप पर निगरानी रखने का। ये आप कहीं पर भी रहते हो ना, जासूस जो होता है ना, बिल्कुल वैसा इनका व्यवहार है। ये इनकी आदत में है गाइस, लोगों पर नजर रखना, ना केवल आप पर रखते हैं और लोगों पर भी रखते हैं, है ना। तो ये कोशिश करते हैं कि, और करेंगे भी, कि आप पर नज़र रखी जाए, या आप किस हाल में हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर जासूसी नहीं कर पाए तो इनके थॉट, आप इनके मन में आपको लेकर थॉट चलते रहेंगे। द डेविल की एनर्जी है, सीधे तौर पर कहती है कि इनके नियंत्रण से, इनकी नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिल गई है। इन्होंने आपको अपने एक हाथ की कठपुतली होता है ना, वैसे बना रखा था कि जब इनका मन करे आपको रुलाने का, है ना, आपको परेशान करने का, आपको दुखी करने का, आपको गुस्सा दिलाने का, तो ये उस तरीके से आपकी कमज़ोरियों को पकड़ कर वैसा आपके साथ व्यवहार करते थे, और वैसा आप ऐसे स्थितियाँ बन जाती थी कि वैसा व्यवहार हो जाता था। और शायद आपके अपनों ने भी समझाने की कोशिश की होगी कि ये इस तरीके का रिएक्शन जानकर आपके लिए तैयार करवाया जाता है और आप ऐसा रिएक्शन मत दिया करो, और आप कहते हो मैं विवश हूँ। कारण क्या, स्थितियाँ ही ऐसे बन जाती है, आप अपनी जगह पर सही भी हो और अपनी जगह पर गलत भी हो गाइस। जब हमें सामने से पता होता है कि कोई इंसान हमारे व्यवहार का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहा है, तब हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारा व्यवहार पर नियंत्रण करना हमें लोगों की कठपुतली बनाने से रोक देता है। ये बहुत बड़ी बात है, पर ये बात आपने बहुत मुश्किल से समझी है। खैर छोड़ो, ये बोले कितनी कोशिश कर ले, इनके दिमाग में थॉट चल सकता है, लेकिन आपकी लाइफ को लेकर इनके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी, डीप गहरी जानकारी जो होती है ना, कि जो आप नहीं चाहते कि पता चले, तो नहीं पता चलेगी। क्योंकि फिर से कहो, अगर पता चल भी गई, क्योंकि नज़र तो रखी जा रही, ये है कोई एक ऐसा इंसान भी है जो आपको जानता है, इनको जानता है, आपके बारे में खैर खबर भी देने की कोशिश कर रहा है, ये भी चीज़ें हैं, है ना। दोनों ही विरोधाभासी बातें चल रही है, तो दोनों ही चीज़ें हैं गाइस। लेकिन फिर भी अगर न्यूज़ आपके बारे में पहुंच भी जाए ना, तब भी आपका बाल भी बाका ये इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी ऊर्जा से आपको मुक्ति का मिलना। यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि आपको लेकर इनका पूरी तरीके से ध्यान लग रहा था, है ना, आपके बारे में ज़्यादा सोचना। अब आपसे, है ना, आपको इनसे मुक्ति का मिलना, ये है 100% है, क्योंकि नाइन की एनर्जी के साथ है ना, जो आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के संदर्भ में बात करती है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, इनकी वजह से आप खुद भी एक बार आइसोलेट हो रखे हो गाइस, है ना, आइसोलेशन में जा रखे हो। आपने ये सोच लिया होगा कि इंसान बार बार बाहर जाते हैं, जैसे मैंने कहा ना, आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं। तो हो सकता है जैसे आप घर के बाहर जाओ ये सामने से आ जाए, है ना,
और बार बार आपकी एनर्जी को ख़राब करने की कोशिश करे, आपका मूड ख़राब करने की कोशिश करे। ये भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी इंसान आपके सामने आता है ना, आपके सर में भारीपन हो जाता है, आप हैंग हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक होता है ना धक धक बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये चीज़ आपके साथ हुई होगी, यानी अच्छा फील नहीं होना इस इंसान के आसपास होने से, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि आपने आइसोलेशन में रहे हो गाइस आप कुछ समय के लिए, ये तो बताया जा रहा है। बाहर कम आना जाना, बैल्कनी में भी कम आना जाना, ये वाली चीज़ होनी है आपके साथ। मतलब इतना ज़्यादा खुद को नियंत्रण में रखा है गाइस इनके व्यवहार में, यही कह सकती हूँ, क्योंकि ये यही चाह रहे थे और यही चीज़ आपके साथ हुई। बहुत गलत हुआ गाइस, और आपने बहुत गलत ज़्यादा होने दिया अपने साथ, गलत बात है। ऐसा व्यवहार से किसी की हाथों की कठपुतली मत बनो। लोग यही चाहते हैं और आप वही चीज़ गुस्से में कर लेते हो, फिर बाद में पछतावा होता है ना। जहाँ जहाँ आपकी गलतियाँ हैं मैं वहीं पर भी समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे शेर। प्लीज़ समझना, और इसमें सुधार की आवश्यकता, सुधार करते चीज़ें ठीक है ना जी। तो ये है। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी, जब भी आपका बाहर जाना हो ना किसी काम के लिए, मानो आप जॉब कर रहे हो, मानो आपको दिन में एक बार बाहर घूमकर आना ही पड़ता है, कोई काम के सिलसिले में, कुछ खरीदारी करने के संबंध में, कुछ भी है ना। आप जैसे बाहर आओ तो ना आपके सामने आएंगे आपका मूड ख़राब करने के लिए, ताकि पूरे दिन आपका मूड ख़राब रहे। ये एक ही बारी में नहीं माने ना, तो हो सकता है दूसरी बार इनको कर्मा ऐसा रिटर्न हो कि उसके बाद में ये ऐसा आपके साथ गलत करने लायक ही ना रहे। क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए यही है, आप सरेंडर करो। नाइन ऑफ कप्स आपकी ये परेशानी पूरी तरीके से ख़त्म है गाइस, इस इंसान से आपको पूरी तरीके से छुटकारा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है। ये अब आपके पैसे को लेकर किसी प्रकार की नज़र नहीं रख सकते, किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अब इनके बस की बाहर की बातें हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है, आपकी इच्छा पूरी होगी कि इस इंसान की कंट्रोल से आपको मुक्ति मिल जाए। आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दो और अपनी तरफ से किसी प्रकार का बैर भाव मत पालना, क्योंकि काफ़ी सारी जगह पर आपकी चुप्पी ने आपको बहुत बड़ा न्याय दिलाया है, तो ये चुप्पी भी आपको बहुत बड़ा न्याय दिलाएगी, ठीक है ना जी। मैं कुछ डाइस के आधार पर भी इनके व्यवहार को लेकर कुछ बातों को पता करने की कोशिश करूं कि ये इंसान कौन है जिनकी नकारात्मक ऊर्जा से आपको। ओके, सबसे पहले तो अ, ऐसी जगह पर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो इनको नहीं बोलनी चाहिए। एक कहता है ना कि समय और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बात करनी चाहिए, शब्दों का चयन वैसे करना चाहिए। इस इंसान के व्यवहार में वो चीज़ नहीं है। एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाती है कि कहाँ पर क्या व्यवहार करना चाहिए। इनकी सूझबूझ में नहीं है, इनको देरी से समझ में आती है कुछ चीज़ें कि ये व्यवहार इनको नहीं करना चाहिए था। पर सॉरी मांगने वाली बात तो है ही नहीं। उसी बात को कंटिन्यू में रखना, जहाँ इंसान सॉरी मांगता है इसका मतलब ये है कि उसमें वो सुधार चाहता है, लेकिन ये तो सुधार चाहते ही नहीं। ये आपको बड़ा ज्ञान का घड़ा समझते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि इनसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो वाली बात है, पता चल जाता है आराम से, क्योंकि बल्ब की एनर्जी है ना, कि बाद में पता चलता है, लेकिन मानना नहीं, यही बात है। इनके पास कोई पुरानी चेयर है गाइस, 100% है, 100%। ये स्ट्रांगली बताया जा रहा है, इनके पास कोई पुरानी चेयर है जिन पर ये मोस्टली, इनके घर में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं, पर ये ज़्यादातर टाइम आपको उस पर बैठे देखने को मिलेंगे। इनका उस चेयर से बहुत गहरा अटैचमेंट है, ये है। और ये इनके पूर्वजों की दी हुई चेयर है, यानी बहुत लंबे समय से, सालों से इनके पास ये चेयर है। आज हो सकता है फर्नीचर वगैरह खूब सारे होंगे इनके पास अच्छे से अच्छे, लेकिन ये चेयर इनके पास है ही है ना। कटु वचन बोलने में, गलत बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ना, और तीर की तरह काम करे ना, या फिर ऐसे कि एक बार किसी इंसान को इस तरीके का बोले कि इंसान दूसरी बार इनसे बात करना पसंद ना करे। व्यवहार की कटुता इनमें देखने को मिल रही है, शब्दों की कटुता देखने को मिल रही है, बड़ी नेगेटिव इंसान है। और मुझे पता था कि ये जासूस वाला है ना, डाइस आएगा ही आएगा, क्योंकि अभी बताया जासूस वाली एनर्जी है, तो डेविल की एनर्जी यही कहते हैं, एकदम जासूसी प्रवृत्ति का इंसान होना, है ना। ये इस तरीके की
प्रजाति जैसे कह सकते हैं, इस तरीके का इंसान कह सकते हैं कैसा है। कैट, ब्लैक कैट, फिर से देखो ये मैसेज इन दिनों में बहुत आ रहा है। मैं जब भी कर्मा रिटर्न के बारे में या फिर इस तरीके की रीडिंग करती हूँ ना, तब ये कैट की एनर्जी आ रही है गाइस, है ना। बहुत नेगेटिव बिहेवियर और इनके व्यवहार से आपको डर है, 100% डर है गाइस। चश्मा लगाने की आदत होगी इनको, या हो सकता है कि नज़रें कमज़ोर है थोड़ी, पर मोस्टली मुझे ऐसा लगता है 60 to 65% ऐसा लगता है कि रंगीन ग्लासेस जो है ना ये पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं ये। टशन में रहना वो वाली बात है ना। ये देखो, जो इनकी मदद करेगा उसी का सबसे पहले नंबर पर बुरा करना है, सबसे पहले उसको ही आउट करना है, वो वाली बात है। तो जो भी इनकी मदद करता है, आज तक मैं मदद करी, सबको आउट किया, सबको के साथ गलत किया, ये चीज़ें इनके साथ। बोलने में बहुत बुरे हैं और बाण की तरह शब्द इनके चलते हैं गाइस। इनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा जैसे हो ना विष घुला हुआ हो, है ना। अगर किसी इंसान के पास जो चीज़ होगी ना वो उसे वही प्रदान करता है। अगर अमृत तत्व हो ना तो वो अमृत ही देगा, है ना। लेकिन अगर विष भरा हो पूरे व्यवहार में, शब्दों में, तो क्या ही कहूँ मैं। ये डॉक्टर हो सकते हैं या नर्स हो सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। ये साइंस के स्टूडेंट है, ये साइंस के स्टूडेंट रहे हैं। ये चीज़ इनके बारे में बताई जा रही है। इनको लेकर बहुत जल्दी आपको कोई खबर सुनने को मिलेगी। जैसे कहा ना, इनकी नकारात्मक ऊर्जा से बहुत जल्दी आपको मुक्ति मिलने वाली ये है। इनको अपने पिक्स लेना, है ना, ये बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि थोड़ा शो ऑफ वाली आदत तो इनमें देखने को मिल रही है। शौकीन है, कुछ व्यवहार में शौक वाली चीज़ें हैं इनके जो अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ें इनके बारे में बताई जा रही है। तो डाइस के आधार पर भी आपको समझ में आया होगा ये इंसान कौन है, क्योंकि इनके व्यवहार की काफ़ी सारी बातें छुपी हुई जो सामने आई है ना। तो आपको इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है। ये माफ़ी मांगे, इनकी माफ़ी में सच्चाई नहीं है। इनका आज भी दोहरा व्यवहार चल रहा है और आज भी मौके की तलाश में है। हालांकि भले कितने भी मौके की तलाश में हो, ये सटीक है कि इनकी ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल चुकी है ना। तो अब ये आपकी ऊर्जा का दुरुपयोग कर सकते हैं ना, आपकी लाइफ में किसी प्रकार का गलत करने के बारे में कोई एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये अपनी लाइफ में ही ऐसे बिजी रहेंगे कि चाह कर भी आपका गलत नहीं कर सके। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।